गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप सभी का फैकल्टी ऑफ कॉमर्स श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में स्वागत है। मैं सचिन अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज। कंज्यूमर बिहेवियर, ग्रुप बी, पेपर 1, एमकॉम फाइनल ईयर। ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं बेटा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सिलेबस में आपको बता दिए, हालांकि सिलेबस थोड़ा बहुत आपका कम होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। फर्स्ट यूनिट में माइनर चेंजेस रहेंगी, फिलहाल वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस का पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पहली लेक्चर है ऑफिशियली आपकी। तो हु इज़ कंज्यूमर? भाई हम लोग के सब्जेक्ट का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, तो पहले हम जान लें कि कौन कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर में बी एनी वन हु इज़ इंगेज्ड इन इवेल्युएटिंग, एक्वायरिंग एंड यूजिंग ऑफ सर्विसेज। यानी कंज्यूमर कोई भी हो सकता है जो इंगेज है किसमें? इवेल्युएट करने में, एक्वायर यानी खरीदने में, और सर्विस का यूटिलाइज करने में। वो कोई भी कंज्यूमर कहा जाएगा। जैसे आप भी इस समय कंज्यूमर हैं एज ए स्टूडेंट, अगर देखें तो आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, कॉलेज से सर्विस ले रहे हैं, तो ये क्या हुए? आप हुए कंज्यूमर। ठीक, कुछ भी हम कंज्यूमर हुए कब? जब हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, कोई भी सर्विस किसी से लेते हैं, ठीक है, हम क्या हुए? कंज्यूमर हो गए। ठीक, जरूरी नहीं प्रोडक्ट्स ही खरीदने वाला कंज्यूमर होता है, सर्विस लेने वाला भी कंज्यूमर होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो अब कंज्यूमर की बात होगी तो कंज्यूमर के बिहेवियर की हम लोग बात करते हैं। बिहेवियर मतलब आचरण। कंज्यूमर क्या सोचता है, क्या आचरण करता है, इसकी मतलब आप सोचें कि इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करने की क्या ज़रूरत है? सोच लीजिए कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल है कंज्यूमर की सोच, कंज्यूमर का आचरण, कंज्यूमर का बिहेवियर, कितनी उसकी सोच जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सेल्स करना है, हमें उसको सेल करना है। कंज्यूमर की सोच जान जाएंगे तो उसको आसानी से हम बेच सकते हैं। कंज्यूमर क्या सोचता है, जब भी वो खरीदने कोई चीज़ चाहता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, अगर ये हम जान जाएंगे तो आप सोचिए कि हम आसानी से उसको बेच पाएंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग का पार्ट है। कंज्यूमर बिहेवियर जो है ये मार्केटिंग का पार्ट है। और मार्केटिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हम सामने वाले की, जिसको हमें बेचना है, उसकी सोच को जानें, उसके बिहेवियर को समझें कि वो कोई भी चीज़ परचेस क्यों करना चाहता है, कैसे परचेस करना चाहता है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने है, कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल बाय, व्हाट दे बाय, व्हेन दे बाय एंड व्हाई दे बाय। लोग कैसे खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। मतलब आप हम जो इंडिविजुअली खरीदना चाहते हैं तो क्यों खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, और कब हम खरीदना पसंद करते हैं और क्यों। इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप्स के लेवल पे भी। अगर सोसाइटीज़ की बात करें, ग्रुप्स की बात करें, तो वो लोग क्या खरीदना चाहते हैं। तो केवल इंडिविजुअल लेवल पे ही हम लोग स्टडी नहीं करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में, हम लोग ग्रुप वाइज भी स्टडी करेंगे कि ग्रुप्स में जब हम रहते हैं तो क्या परचेज़ करते हैं, सोसाइटी क्या परचेज़ करना चाहती है, क्या सोचती है प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, किस तरफ उनका झुकाव होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कंपनीज अब इसके ऊपर स्टडी करने लगी हैं, इसके लिए सर्वेयर रखे जाते हैं जो स्टडी करते हैं। उनका काम ही यही होता है कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करना, मार्केट सर्वे करना, जानना कि कंज्यूमर क्या खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे और कैसे खरीदेंगे। कैसे का मतलब वो अपने पैसे से खरीदेंगे, उधार खरीदेंगे, इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, किस तरीके से वो खरीदेंगे। आज देखिए इसी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की वजह से आज देख रहे हैं इतने जो भी मोबाइल्स आपको परचेस करने हैं, आप आराम से इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं। आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन खरीद सकते हैं। कंपनी जान चुकी है कि आपको चाहिए मोबाइल, आप किसी भी हालत में खरीदने को तैयार हैं, तो कंपनी इसका फ़ायदा उठा रही है। वो आपके सोच को पकड़ चुकी है, आपके सोच को समझ चुकी है। कितना इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं
इससे कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपने मोबाइल को कुछ बहुत कम अमाउंट में आपको प्रोवाइड कर देती हैं इंस्टॉलमेंट में। कभी कभी कंपनी नहीं करती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो समझते हैं आपकी सोच को, वो आपको जो है फाइनेंस करते हैं, जैसे होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंसर, आपके नाम सुने होंगे। ये क्या करते हैं, ये आपसे एक बहुत छोटा सा अमाउंट लेते हैं एक्स्ट्रा और आपको इंस्टॉलमेंट में मोबाइल या और भी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मेनली प्रोवाइड करते हैं, खरीदने में मदद करते हैं आपकी। तो ओवरऑल आप देखते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने में। कुछ डेफिनेशंस की बात कर लें। डेफिनेशंस तो आप जानते ही हैं बहुत ज़रूरी होती है एग्ज़ाम में, नंबर्स के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। डेफिनेशन है क्या, किसी की कही हुई बात, वर्ड टू वर्ड अगर हम बोले तो वो डेफिनेशन होती है। देखिए, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है, द डायनेमिक इंट्रैक्शन ऑफ इफेक्ट एंड कॉग्निशन, बिहेवियर एंड द इन्वायरमेंट बाय विच ह्यूमन बीइंग कंडक्ट द एक्सचेंज एक्सपेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स। ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी। एक और डेफिनेशन है, ये और अच्छी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ ब्रॉडली द स्टडी ऑफ individuals or organizations, the processes consumers use to search, select, use and dispose of products, services, experience or ideas to satisfy needs, and study of its impact on the consumer and society। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को ज़रूर आप याद कीजिए और एग्ज़ाम में भी लिखिएगा और उसको आने वाले समय में भी आप देखेंगे अलग अलग मार्केटिंग के पेपर में यूटिलाइज आप कर पाएंगे। कुछ और डेफिनेशंस भी आपके सामने हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल, ब्लैकवेल एंड मैंसर्ड, कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। बहुत सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। एक है अकॉर्डिंग टू लॉडेन एंड बिट्टा, consumer behavior is the decision process and physical activity which individuals engage in when evaluating, acquiring, using or disposing of goods and services। disposing का सेंस है यूज़ कर लेना, डिस्पोज कर देना यानी उसका उपयोग कर लेना, गुड्स का और सर्विसेज का। जैसे आप कॉलेज में हैं, कॉलेज को लेकर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आती होंगी, अच्छी, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये ख़राब हैं और बहुत सी चीज़ें। तो उससे क्या है, आपका एक माइंड सेट होता है, फिर उसको आगे आप कन्वे करते हैं, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, उनको कन्वे करेंगे यहाँ ये चीज़ें अच्छी हैं। तो ये क्या है, ये आपका बिहेवियर है, आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। अब कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर पर इफेक्ट डालते हैं, यानी कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है प्रभावित होता है, बदलता रहता है। देखिए लिखा हुआ है, वाई डू वी नीड टू लर्न अबाउट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर के खरीदने का जो सोच होता है, सर्विस खरीदना या प्रोडक्ट्स खरीदने का, उसको हम लोग क्यों, क्या ज़रूरत है उसको समझने की, ज़रूरत क्यों है। हम अपना सामान बनाए बेचें, इसको समझ में आएगा, लेगा नहीं लेगा। लेकिन कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट बन गया है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को अगर बिना समझे अगर प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, सर्विसेज लॉन्च करते हैं, तो हम अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं, जो कि भाई सबको ही चाहता है, तो अपने बिजनेस में, हम अपने प्रोफेशन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि क्या चाहते हैं आखिर कस्टमर, हमारे कंज्यूमर्स चाहते क्या हैं। द सिंपल आंसर इज़ दैट नो लॉन्गर कैन वी टेक द कंज्यूमर्स फॉर ग्रांटेड। हम उनको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, मतलब उनको सोचें कि अरे कंज्यूमर तो खरीद ही लेगा, ऐसा हम नहीं सोच सकते। हमें जानना होगा, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर डिटरमाइंस
how our consumer decide to buy our product and what are the various factors responsible for this decision. To fully understand how consumer behavior affects marketing, it's vital to understand the two factors that affect consumer behavior: psychological, personal and social. मतलब आप कंज्यूमर बिहेवियर को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं, जो कि मार्केटिंग पे भी निश्चित तौर पे इफेक्ट करेगा, हमारे सामान कम बिकेगा कि ज़्यादा बिकेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को कितना जाना, कितना समझा। तो इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर को समझना होगा। ये देखिए आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्लो चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में बहुत सी बातें बता दिया है। देखिए साइकोलॉजिकल, हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या पर्सनल फैक्टर है, सोशल फैक्टर, फिर उसके बाद मार्केटिंग प्रोग्राम्स, बायर रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कल्चरल फैक्टर्स हैं। ये सब फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कंज्यूमर के डिसीज़न को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियर में देखिए मोटिवेशन है, परसेप्शन है, लर्निंग है, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स है, पर्सनालिटी है, सेल्फ कंसेप्ट है, ये साइकोलॉजिकल। इसको हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। पर्सनल बिहेवियर की बात करें तो एज एंड लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं। जैसे कोई बच्चा है तो अलग सोच रखता है, उससे बड़ा हुआ अलग सोच रखता है। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप मैच्योर होते चले जाते हैं, आपके दिमाग में अलग अलग बातें, अलग तरीके आ जाते हैं, आपका बिहेवियर बदलता चला जाता है, ऐसे कह सकते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, आप क्या काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, और किस फील्ड में वर्क करते हैं, प्रोफेशनल हैं, ये सब बातें। एजुकेशन क्या है आपकी, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एवरेज स्टडी है, किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, कैसी यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, कितना एक्सप्लोर किया है आपने, ये आपके पर्सनल बिहेवियर से रिलेटेड है। इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या हैं, पहले पैसा था अब नहीं है, पहले नहीं था अब है, पहले भी एवरेज था अभी भी एवरेज है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। सोशल बिहेवियर की बात करें, हाउस होल्ड टाइप कैसे हैं, परिवार कैसे है, सिंगल रहते हैं आप, शादीशुदा हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, पर माँ बाप के साथ रहते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहते हैं, ये सब हाउस होल्ड टाइप है। रेफरेंस ग्रुप्स हैं, रोल्स एंड स्टेटस है, क्या आपका सामाजिक दायरा क्या है, समाज में आपको किस तरीके से देखा है, तो उसके स्टेटस को मेंटेन करना होता है। भाई आप क्या देखते हैं कि भाई आप कहीं भी जाते हैं, शादी वादी में जाते हैं तो एक अच्छा ड्रेस परचेज़ करते हैं, तो क्यों, आपका स्टेटस है एक, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आप ऐसा करते हैं। बायर रिस्पॉन्स की बात है, प्रोडक्ट सर्विसेज, कैटेगरी सिलेक्शन, ब्रांड सिलेक्शन, रीसेलर सिलेक्शन, परचेज टाइमिंग, परचेज इंटरवल्स, परचेज अमाउंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है। प्रोडक्ट सर्विसेज कैसी हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे, मार्केटिंग में तो ये सब रहता ही है। कैटेगरी सिलेक्शन क्या है, कैसे आप सेलेक्ट करते हैं कैटेगरीज को एक्सक्यूज़ मी। ब्रांड सिलेक्शन, कौन सा ब्रांड पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। परचेज टाइमिंग क्या है, किस समय आप खरीदना पसंद करते हैं, त्यौहार के पहले खरीदते हैं, फेस्टिवल सीजन्स में खरीदते हैं, या डिस्काउंट लगता है तब आप खरीदते हैं, तो वेट करते हैं डिस्काउंट का। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग मिक्स, ये तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हम लोग चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे हम कहें कि अभी 5G की बात हो रही है, तो कई लोग महंगे 4G मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं कि भाई 5G आ जाएगा तो 4G मोबाइल बेकार हो जाएगा। तो उसके बाद आप लैपटॉप की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, सबके अपने अपने रोल हैं। तो आपको क्या भाई देखिए, कुछ लोग कंफर्टेबल फील करते हैं डेस्कटॉप पे, कुछ लोग कंफर्टेबल फील करते हैं लैपटॉप पे, कुछ लोग टैबलेट पे, कुछ लोग मोबाइल पे, कंफर्टेबल जोन होता है सबका। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नमेंट कैसी है, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, जैसे अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो कौन किसकी सरकार बनेगी, सेंट्रल में जब चुनाव होगा आगे इन फ्यूचर तो क्या मतलब गवर्नमेंट कौन सी आएगी, ये सब चीज़ों को सोच समझ के ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं।
अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो जैसे लगता है आपको कि उससे दाम बढ़ेगा तो आप अभी परचेजिंग कर लेंगे, बाद में दाम बढ़ सकता है। ऐसी गवर्नमेंट आपको लगता है चुनी जाएगी जो बाद में आने से उससे दाम घटेगा, तो अभी आप नहीं खरीदेंगे कि वो गवर्नमेंट आएगी तब हम परचेजिंग करेंगे। ये सब इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं। कल्चर की बात करें तो आप किस कल्चर के हैं, किस तरह के माहौल में हैं, सोशल क्लास क्या है आपका। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये एक सर्किल की तरह है, और ये सारी चीज़ें कंज्यूमर के दिमाग में चलती रहती हैं। और उसकी स्टडी अगर सच्चाई में अगर कोई भी कंपनी कर लेती है तो आप सोच सकते हैं कितनी आसानी से वो कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। आप देखते हैं एडवर्टीज़मेंट जितने भी आते हैं उन एडवर्टीज़मेंट में यही होता है, वो स्टडी किए हुए एडवर्टीज़मेंट होते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह का एडवर्टीज़मेंट दिखाएंगे तो कंज्यूमर जो है खींचा चला जाएगा उस प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, और ये स्टार्टिंग की चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते रहेंगे। बुक्स आप लोग को बता चुके हैं, जो बुक्स आप परचेस कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो मतलब बहुत डीपली आप नहीं पढ़ पाएंगे। हम आपको मटेरियल तो प्रोवाइड कर देंगे लेकिन वो एक लिमिटेड मटेरियल होता है। आपको कोशिश करनी है कि अपनी लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है एक अच्छी बुक ज़रूर रखें आप लोग, जिससे आपकी स्टडी आसान हो जाती है। एक PDF ऑलरेडी हम आपको भेजे हुए हैं, काफ़ी है वो स्टार्टिंग के लिए, वो आप पढ़िए अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास अब डेली कोशिश करेंगे रोज़ एक क्लास हो। ऐसे तो मतलब ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे रोज़ एक क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर डालें। छोटी छोटी क्लास डालें, 15-20 मिनट 25 मिनट की क्लासेस, लेकिन रोज़ एक क्लासेस ज़रूर आपको डालें, जिससे विद इन अ मंथ जो है हम सिलेबस को कवर कर लें। ठीक है बेटा, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को हो तो आप एनी टाइम हमको मैसेज कर सकते हैं, एनी टाइम आप कुछ पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जब तक कॉलेज नहीं खुलता है हम लोग को इसी तरह पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप ये एक चीज़ और छोटी सी है, ये आप OC फैक्टर्स को थोड़ा सा अलग तरीके से डिज़ाइन करके ये स्लाइड बनी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी कुछ इसमें स्लाइड्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए क्या ज़रूरत है, नीड क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की, कोई स्टडी करने की, उसको लेकर डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इसको लेकर हम आगे और आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी ये थोड़ा पूरा नहीं है, अभी हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये बहुत एग्ज़ाम में आता है, नीड टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ये बहुत पुराने सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये सब नए नए सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।